अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपना फुल डे रूटीन 7 AM टू 7 PM। तो मैं दिन भर में क्या करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ प्लस 2 बच्चों की माँ भी हूँ माशाल्लाह से। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कुकिंग, वॉशिंग, व्लॉगिंग, स्कूल के लिए रेडी करना, पिकअप करना, वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। व्लॉग एंड तक देखिएगा, आप खुद रिलेट कर पाएंगे मेरे व्लॉगिंग के थ्रू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हो गई है, सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। सुबह सुबह ना ठंड लगने लगती है। तो करीबन 7 बज रहे हैं। सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है किचन से। सबसे पहले मैं उठ के किचन में आती हूँ और यहाँ पे आके किचन वगैरह, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ। मैं रात में कितनी भी साफ़ सफाई करके सोना, लेकिन मेरा मन नहीं भरता। मैं सुबह उठ के एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि कभी रात में कोई कीड़े मकोड़े या तो कॉकरोच वगैरह आए होंगे किचन पे, तो उसी पे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। तो एक बार हल्के हाथ से मैं पूरे किचन को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद खाना बनाना शुरू करती हूँ। तकरीबन 7 बज रहे हैं और हानिया की जो स्कूल है करीबन 9 बजे होती है। तो मुझे फटाफट इसमें सब कुछ करना होता है। तो मुझे सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है और एक दिन पहले मैं हानिया से पूछ लेती कि क्या लेके जाएंगे टिफ़िन में। अगर मैं अपने मन के मुताबिक उनको टिफ़िन दूंगी तो वो बिल्कुल खा के नहीं आती, मतलब टिफ़िन वैसे कि वैसे ही रहता है। फिर आके मम्मा गुस्सा करती है मुझे कि मम्मा आपने ऐसा क्यों दिया, मुझे ये नहीं चाहिए था। तो उनसे पूछ के ही उनके अकॉर्डिंग ही मुझे सारी चीज़ें बनानी पड़ती थी। सबसे पहले यहाँ पे मैं हुरैन के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। उसके बाद मतलब इनके स्कूल में ना कंपलसरी है, एक फ्रूट तो कंपलसरी ही देना, साथ साथ में घर के खाना है, बाहर का बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और इनके मतलब मेरी बेटी के स्कूल में ना कैंटीन भी नहीं है कि कैंटीन से कुछ भी खा ले। तो जो भी है घर से ही देना पड़ता है। तो 2 लंच होता है। एक छोटा सा लंच होता है जो कि वहाँ पे फल फ्रूट खा लेते हैं। दूसरा वाला बड़ा वाला लंच होता है जिसमें वो मतलब मेन जो वो लंच कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं उनके एप्पल काट दे रही हूँ। कभी एप्पल हो जाती है, कभी बनाना लेके जाती हैं, कभी ग्रेप्स वगैरह जो भी उनको पसंद है वो लेके जाती हैं। थोड़ी सी चूज़ी हैं, मतलब अपने हिसाब से। वो अभी से इतनी छोटी है, मतलब करीबन 4 साल की होने आई हैं, लेकिन बहुत चूज़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे उनके लिए मैं दूध भी निकाल देती हूँ। हालांकि सुबह के नाश्ता करके नहीं जाती, सिर्फ दूध पी के जाती हैं। तो यहाँ पे फटाफट आज उनको पूरियाँ खाना था कि मामा कह रही थी मुझे पूरियाँ बना के दीजिएगा। तो मैंने फटाफट यहाँ पे जलेबी पूरियाँ बना रही हूँ। 1 घंटा लग जाता है ये सारे काम करने में। फिर 1 घंटा लगता है, मतलब हानिया को उठाने में भी टाइम लगता है, फिर उनको तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है। क्योंकि बच्चे ना सुबह बहुत जल्दी उठते नहीं हैं, बहुत नखरे होते हैं उनके, तो उनको उठाना पड़ता है बड़े प्यार से। ये देखिए जी उनकी पूरियाँ, छोटी छोटी पूरियाँ। कहती मामा मुझे मून बना के दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं उनके लिए मून बना के दे रही हूँ। कभी कहती मामा स्टार बनाइए, स्क्वायर बनाइए। मतलब जो उनके स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, तो वो उस हिसाब से वो मुझे कहती कि मम्मा ये बना के मुझे दीजिएगा। तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। वो टिफ़िन खोलती हैं तो कहती हैं मम्मा आपने ये बना के दिया था, मेरे सारे फ्रेंड्स देख रहे थे, उनको भी मैंने दिया। तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनकी खुशी के लिए ना हमें सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उनकी टिफ़िन रेडी हो गई है माशाल्लाह से। यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल पानी भी भर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे और यहाँ पे टिफ़िन तैयार करके उनका साइड में रख दिया है। उसके बाद मैं निकल गई थी बेडरूम में। तो बेडरूम में मेरी छोटी वाली बेटी सो रही थी, यहाँ पे बड़ी वाली बेटी को मैं उठा रही थी हानिया को, ताकि वो उठ जाए। काफ़ी टाइम लगता है उनको, 10 मिनट लग जाता है। बड़े प्यार से उठाना पड़ता है उनको, प्यारा बेटा बच्चा प्रिंसेस बोल बोल के उठाती हूँ। उसके बाद उनको मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया, ब्रश वगैरह करा वरा के, मुँह मतलब धुला वुला के यहाँ पे मैंने उनको रेडी करके यहाँ पे बैठ गई थी। 2 पोनी टेल ही बांधती हैं वो। उनको मैं अगर चाहूँगी ना अलग अलग डिज़ाइन के उनके बाल बना के भेजूँ, वो रोने लगती, नहीं मम्मा मुझे बस 2 पोनी टेल ही बना के भेजिए। तो उनको मैं यहाँ पे 2 पोनी टेल बना दिया है और दूध पिला रही हूँ। सोचती हूँ कि कुछ खिला के भेजूँ, लेकिन नहीं, वो कुछ भी नहीं खाती हैं, बहुत मुश्किल से दूध पीती हैं। दूध पिला के पानी वगैरह पिला के उनके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करके फिर मैं भेजती हूँ। ये देखिए उनके अब्बू निकल गए हैं छोड़ने के लिए। उसके बाद जैसे मतलब वो चली जाती है ना, तो मतलब थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है कि हाँ चलो एक काम हो गया है, भेज दी हूँ हानिया को, अब थोड़ा आराम आराम से करूँगी। उसके बाद फटाफट यहाँ पे मैं आती हूँ, चाय रखती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि चाय छोड़ दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना ठंड के मौसम में चाय चाहिए ही रहता है, बिना चाय के रहा नहीं जा रहा। यहाँ पे मैंने चाय रख दिया, तब तक पक रहा है। तो मैं चली गई थी हुरैन को दूध पिलाने के लिए। तो वो सो रही थी, सोते हुए मेरी बच्ची दूध पी लेती, तो उनको दूध पिला के आ गई। जब तक यहाँ पे चाय भी अच्छे से पक गया था, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पे मैं 2 कप चाय निकाल रही हूँ, 1 कप अपने लिए, 1 कप हस्बैंड के लिए। यही टाइम होता है जो मुझे मिलता है मेरे लिए, क्योंकि दोनों, एक बेटी स्कूल गई है, एक बेटी सो रही है, तो थोड़ा घर में शांति होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने, अगर यूट्यूब का होता है तो कुछ देखती हूँ, कुछ नए आइडियाज़ में क्लिक करती तो वो लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मैं नाश्ते में ना पाव भाजी बना रही हूँ।
अगर मुझे कुछ भी बनाना होता तो मैं एक दिन पहले ही सोचती कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना, तो वरना ना अगर हम उसी दिन सोचेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो एक दिन पहले ही मेरा मेरा जो नेक्स्ट डे का प्लान मैं कर लेती कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं और मटर है ना मैंने ढेर सारा मैंने अपने हस्बैंड से मंगा के ना यहाँ पे मैं मतलब फ्रिज में करके फ्रोज़न करके रख दिया है मैंने, क्योंकि बहुत यूज़ होता है मटर का। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ कुकर में डाल दी हूँ, पानी डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया। उसके बाद मैं इनको यहाँ पे सीटी लगा दूँगी। सबसे मैं गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची, आलू और बीटरूट डाल के यहाँ पे मैं बॉईल कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर तेल डाल के यहाँ पे मैं प्याज को हल्का सा ग्राइंड करके उसके अंदर डाल दूँगी। जब मेरा यहाँ पे प्याज लाल हो जाएगा उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्ची को अच्छे से क्रश करके खून के यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद टमाटर को भी पीस के डाल दिया है, 2-3 टमाटर ले लिया था। उसके बाद उनको थोड़ा सा भूना। उसके बाद यहाँ पे थोड़े हरे मतलब गर्म मसाला मैंने पाउडर मसाला डाल दिया था, उनको भी अच्छे से भून के यहाँ पे मैं शिमला मिर्ची थोड़ा सा ऊपर से कट करके डाला है और मटर डाल दिया है। मटर मैंने बॉईल नहीं किया था, मैं ऊपर से ही डालती हूँ, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ढक दिया है ताकि मसाला पक जाए। यहाँ पे पाव आ गया था और ये मैं टाटा का पाव भाजी मतलब मसाला डाल रही हूँ, इसमें डाल देंगे। तो उसके बाद मैं इनको और अच्छे से पकाऊंगी ताकि ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल आ जाए, थोड़ा सा तेल छोड़ दे, खूब अच्छे से जब पक जाएगा उसके बाद हम बॉयल वेजिटेबल्स डालेंगे। ये देखिए जी मेरा जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से पक गए। तो उनको पाव भाजी का जो मैशर नहीं होता उससे अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि कुछ भी मतलब खड़ा खड़ा सा ना रहे। सब कुछ अच्छे से मैश हो रहा था, बस वो बीटरूट थोड़ा सा टाइम लगा था मैश होने में। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैश करके इसके अंदर डाल दिया है, हल्का सा पानी डाल दिया था। उसके बाद हम इनको अच्छे से बॉईल कराएंगे। यहाँ पे मैं साइड में मैंने पाव भी रख दिया है, थोड़ा सा मतलब बटर वटर लगा के। उसके बाद यहाँ पे मैंने पाव भाजी में बटर डाल के, एक मिर्ची डाल के, धनिया डाल के उनको मैं अच्छे से पका लूँगी। सच में इतने मज़े का टेस्ट लगता है ना इसका। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल दिया क्योंकि उनको लेट हो रहा था, कह रहे थे जल्दी करो मुझे लेट हो रहा है। तो यहाँ पे फटाफट उनके लिए नाश्ता निकाल डाल। तब तक यहाँ पे मेरी लड्डू भी उठ गई थी, अपने अब्बू की बाजू में बैठी हुई थी, उनको ढेर सारा प्यारा लाड किया। सच में मुझे सुबह उठती ना बड़ी क्यूट लगती है माशाल्लाह से। कभी कभी क्या होता है कि मैं नाश्ता बनाती रहती हूँ, हुरैन भी बीच में उठ जाती हैं तो रोने लगती हैं। तो मेरा ये था कि जल्दी मैं नाश्ता बना लूँ, हुरैन उठेंगी तो फिर उनको प्यार करूँगी ढेर सारा। तो मतलब अब मैं नाश्ता बना के सोचती हूँ हस्बैंड को नाश्ता दे दूँ फिर वो चले जाए, फिर मैं आराम से नाश्ता करूँगी। ऐसा मतलब मेरे हिसाब से हर एक औरत यही सोचती कि हस्बैंड को नाश्ता करा के भेज दो, उसके बाद हम आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता करेंगे। मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया। तो उसके बाद ये देखिए जी मेरी बेटी ना जैसे उनके अब्बू चले जाते ना, मतलब वो खड़ी हो जाती दरवाजे के पास कि मुझे भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उनको लेके बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। वो दूध पी ली थी ना इसलिए वो कुछ भी नहीं खाई थी, वरना वो ज़रूर खाती हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना खाने के लिए नाश्ता। बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुकून से, मतलब कोई भी घर में नहीं, आराम से अकेले अपनी बेटी के साथ बैठ के नाश्ता करने में। खाते खाते भी मैं सोचती रहती हूँ कि नेक्स्ट मुझे क्या क्या करना है। मतलब मेरे दिमाग में ना अक्सर चलते रहता है कि इसके नेक्स्ट क्या करना है, इसके नेक्स्ट क्या करना है। आई थिंक हर एक औरत रिलेट कर पा रही है, जो भी हाउस वाइफ होंगी ना वो सोचती होंगी कि इसके नेक्स्ट क्या काम करना है। क्योंकि हम जो प्रेजेंट में रहते हैं ना, प्रेजेंट लाइफ हम नहीं जीते, हम आगे का फ्यूचर सोचते रहते हैं कि क्या करना है क्या करना है। मेरे साथ भी यही होता है। खैर उसके बाद है ना मेरा सुबह सुबह एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो मुझे देखना था कि क्या मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन ग्रास मैट ऑर्डर किया जो कि आर्टिफिशियल है। तो मैं अक्सर रिव्यूज़ करते रहती हूँ, तो मुझे एक चाहिए था मतलब नीचे बिछाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा। और साथ साथ में एक मैंने सेल्फी स्टिक ऑर्डर किया था जो कि मेरा पुराना वाला ख़राब हो गया, तो मैंने नया ये ऑर्डर किया। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। दोनों ही मैंने सेल पे लिया था। ये 140 का था ग्रास, ये अराउंड 500 का सेल्फी था। तो दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं बना रही हूँ आज कस्टर्ड। कुछ मीठा बनाना था मीठा में, तो आज मैंने कस्टर्ड बना दिया था। थोड़ा सा ही रह गया था कस्टर्ड, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड है। थोड़ा सा पानी डाल के इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो उसके बाद दूध मैंने पहले से रख दिया था शुगर डाल के। तो यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो गया। उसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर वो डाल के उनको अच्छे से बॉईल करके यहाँ पे मैंने रख दिया है रूम टेम्परेचर में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद ये सारे मुझे कपड़े वॉश करने थे। तो आज मुझे ना ब्लैंकेट भी वॉश करना था। तो एक ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले ही वॉश कर लिया था, आज दूसरा वाला वॉश करना था। जब तक मैंने वॉशिंग मशीन चालू कर दी थी, यहाँ पे मैंने हुरैन को नहला दिया था, उनकी मैं मालिश कर रही हूँ। मालिश मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, मतलब अल्टरनेट डेज करती हूँ। कभी दिन में कर लेती हूँ, कभी रात में सोने से पहले कर लेती हूँ। जैसा मुझे टाइम होता है कि लेट नहीं हो रहा उस हिसाब से मैं करती हूँ। मालिश करके उनको यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था। सुलाने की कोशिश की लेकिन वो सो नहीं रही थी। उसके बाद उनको टीवी लगा के दिया। देखिए बालकनी बहुत गंदी हो गई थी, इसको मैंने वॉश किया। उसके बाद कपड़े को अच्छे से मैंने सब कुछ यहाँ पे वॉश कर लिया। मैंने भी नहा लिया था। नहाने के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि इसके बाद मुझे फ़ौरन से फ़ौरन निकलना था। हानिया
हानिया को लेने के लिए, वरना लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मेरी बेटी भी आ जाती है। जैसे सब मुझे देखती ना वो करते हुए, मैं जितनी बार सजदा करूँगी उतनी बार वो सजदा करेगी, मेरे सामने आ जाएगी, मेरी पीठ पे चढ़ जाएगी। मतलब वो ऐसे ही करती है। हालांकि बहुत क्यूट लगता है, लेकिन कभी कभी डिस्टर्बेंस भी होता है मुझे। तो उनको भी मैं सिखा रही हूँ आजकल दुआ पढ़ना, अल्लाह अल्लाह करना। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ौरन से फ़ौरन रेडी हो गई थी जाने के लिए। फिर उनको यहाँ पे मैंने कैरी बैग में ले लिया है। हालांकि वो चल सकती हैं, लेकिन इतना दूर वो चल के नहीं जाएंगे, बहुत टाइम भी लगता है बच्चों को इतना चलाना, और थक भी जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट उनको मैंने कैरी किया। उसके बाद मैं चल पड़ी हानिया को स्कूल में लेने के लिए। करीबन 2 बजे तक वो छूट जाती हैं, तो मैं जाके उनको वहाँ से पिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज उनका मुँह बना हुआ था कि मतलब मैं चॉकलेट नहीं लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो घर पे नहीं था इसलिए नहीं लेके आई हूँ। तो उनको आज है ना ये कीड़े की दवा मिली है, टीचर्स सबको बांट रहे थे कि कीड़े की दवा लेके जाइए, बच्चों को खिलाइए। तो मैं भी लेके आई थी। उसके बाद हम घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद यहाँ पे मैं हानिया को फ्रेश किया, नहलाया वहलाया, उनको रेडी कर दिया था। और उसके बाद जल्दी मुझे इनको खाना खिला के, मतलब हानिया को सुलाना भी रहता है मुझे दोपहर में करीबन 4 बजे से पहले में उनको सब कुछ मेरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को खाना खिलाती हूँ। सच बताऊँ सबसे मेन और बड़ा टास्क मुझे लगता है खाना खिलाना, क्योंकि इतना टाइम लगता है ना इनको खाना खिलाने में। ये मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी ना हानिया मुंह की तरफ एक तरफ रख लेती है और फिर मतलब जल्दी चबाती नहीं। मुझे याद दिलाना पड़ता है कि खाना बाजू में खाओ। तो लोग खाना खा लिया, उसके बाद उनको सुला दिया था। जब वो लोग सो गए थे तो मैं धीरे से छत पे चली गई थी। जो भी मैंने कपड़ा वॉश किया था वो डाल दिया, ताकि धूप है तो जल्दी से सूख जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट सारे कपड़े मैं डाल दूंगी। सच में अभी मैं वॉइस ओवर कर रही ना, तो मुझे लग रहा है कि कितने जल्दी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। बहुत टाइम लगता है हर एक काम के पीछे, और बहुत मेहनत होती है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी ना, तो बहुत सारे लोग तो करते क्या है घर में, हाउस वाइफ तो है, मतलब क्या काम होता है, सारा काम करके आराम से लेटे हो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। खैर वहाँ से आने के बाद यहाँ पे ये कस्टर्ड मतलब मैंने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये ठंडा हो गया। तो सारे फ्रूट्स कट वट करके मैंने इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि हम शाम में खाने वाले थे इसे। तो थोड़ा इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। हानिया और इनके इसमें ना फ्रूट्स नहीं डाला था, क्योंकि वो लोग खाते नहीं, उनको प्लेन निकाल दिया था। और अपने और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे फ्रूट्स डाल के मैंने उनको रख दिया था। मज़े का बना था। उसके बाद करीबन 5:15 हो गया था और असर का टाइम हो गया था। दोनों बच्चे सो रहे थे। यहाँ पे मैं असर की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद मैं भी चली गई थी, 1 घंटा मैं भी लेट ली थी। उसके बाद आज है ना वैक्सीनेशन डे था हुरैन का। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे क्लिनिक में पहुँच गए थे, अपॉइंटमेंट ले लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ से चल पड़ी थी रिक्शे में क्लिनिक में। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मिल गए थे, उनका हाइट वेट सब कुछ चेक हो रहा था। और यहाँ पे हुरैन को आज वैक्सीन लगने वाला था। तो 15 मंथ की हो गई थी, 15 मंथ का उनका वैक्सीनेशन था। वैक्सीन लगा के करीबन 9 बजे घर पे पहुंचे। उसके बाद मैं गई, मैंने रोटियां वगैरह सब कुछ डाला। उसके बाद हमने खाना खाया, फिर हम सो गए। तो पूरा दिन ऐसे चला जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन रात में बहुत ही अच्छी नींद आती है, क्योंकि इतनी थकान के बाद नींद ऐसे बिस्तर पे जाते ही मुझे नींद आने लगती है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है, रिलेट कर पा रहे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।